नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन जो 26 दिसंबर 2021 को प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके आंसर की भी रहता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी इसका हम पीडीएफ डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे जो एक देखते हैं। वीडियो हम लंबा नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि लंबा होगा तो आप देख नहीं पाइएगा, इसलिए 1 घंटा से कम का वीडियो रहता है, आराम से आप देख सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को दिया गया था 2021 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह ऑप्शन 1 हो जाएगा। मगर 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी 2022 का मिल चुका है और 2023 भी वाला भी, तो अभी 2022 से वाला पूछेगा क्योंकि 23 वाला अक्टूबर नवंबर घोषणा होता है, तब तक में जो एग्जाम होगा उसमें 2022 का ही पूछेगा। तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनरॉक्स को दिया गया, एनी एनरॉक्स को दिया गया, जो फ्रांसीसी महिला एनी एनरॉक्स 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इधर हो गया, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र कब से 1901 से दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली मतलब अफीम युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि, मतलब किस संधि के तहत हुआ था? तो ये हुआ था नानकिंग संधि, 2 का ये हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध जो है नानकिंग संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। ब्रिटेन और चीन के बीच यह युद्ध 1839 से 1842 तक चला था। युद्ध में ब्रिटेन की सेना की ओर से ब्रिटेन की सेना के आगे चीन की चिंग राजवंश, जिसको मंचू राजवंश कहते हैं, सरकार ने नानकिंग की संधि करनी पड़ गई। नानकिंग संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेश देश बन गया था और इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला अफीम युद्ध हुआ कब? 1839 से 42 में। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक चला था। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, अरुणादोई योजना किस राज्य की प्रारंभ किया? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, असम हो जाएगा यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया? तो एशियाई खेल में बैडमिंटन खेल को पहली बार 1962 में शामिल किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल 1962 में किया गया। एशियाई खेल का जनक भारत को कहते हैं। एशियाई खेल प्रारंभ 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। 1951 में एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। एशियाई खेल का आयोजन 4 वर्षों पर किया जाता है। आगे आते हैं, देखना है एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली किस में? तो एंकर शब्दावली रिले रेस में किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंकर शब्दावली, एंकर लेग रिले रेस में फाइनल पोजीशन को दर्शाता है। रिले रेस खेल में 4 धावक की एक टीम समान दूरी तय करने के लिए, जैसे 100 मीटर का रेंज हो गया, 400 मीटर का रेंज, इस तरह का होता है। ऐसे मैराथन दूरी की लंबाई 26.2 मील होता है अप्रॉक्स में। ऐसे 42,195 मीटर, 42,195 मीटर या 42.195 किलोमीटर होता है मैराथन दौड़ की लंबाई। आगे है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन टेनिस, टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम उस ऊर्जा संरक्षण। तो आवेश एवं ऊर्जा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का सी। आगे है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया था? उस समय के अनुसार क्वेश्चन है।
तो यह हो जाएगा खेल कूद मंत्रालय, जो वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग सिंह ठाकुर। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज थी। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज थी। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का संस्थापक, मतलब पुष्पभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के संस्थापक खुद पुष्पभूति थे, जिसकी राजधानी थानेश्वर था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। हर्षवर्धन का बहन का नाम राजश्री। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटा 1 बेटी, हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी राजा ग्रह वर्मा के द्वारा करा दिया गया था। और ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त के द्वारा कर दिया गया था। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो एली लिली ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा की पुस्तक है। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप 45वें बने अभी हैं। जो बाइडन जो 46वें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन। चलिए आगे। सोनार का संक्षिप्त मतलब पूरा नाम पूछ रहा है। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनार में ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। पानी में या समुद्र में अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, 13 का डी हो जाएगा आपका। 14 नंबर। निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनी मात्रा रोग का कारण है? तो मिनी मात्रा पारा के कारण हो जाए मरकरी पारा, जिसको कहते मरकरी पारा, वही हुआ। पारा की अधिकता के कारण मिनी मात्रा होता है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। और फ्लोराइड की अधिकता का फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है गंधार कला शैली समन्वय, मतलब गंधार कला शैली के बारे में बता रहा है। तो भारत और ग्रीक का मिश्रण है। गंधार कला शैली जो भारत और ग्रीक का है, तो भारत ग्रीक, ऑप्शन डी। गंधार कला और मथुरा कला का सर्वाधिक विकास कहेंगे तो किसके समय में हुआ था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में किया गया था, मथुरा और गंधार कला का। और भारत में गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला की थी, जबकि सर्वाधिक मूर्ति जो है गौतम बुद्ध की गंधार कला में थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है गंधार कला से विकसित विद्यालय है। चलिए, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल तो ये महाराष्ट्र में लगाया गया था। महाराष्ट्र में यह लगाया गया था, कहाँ? परभनी, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एशिया का सबसे बड़ा सौर संचालित टेक्सटाइल मिल है महाराष्ट्र में। चलिए 18 नंबर। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस राज्य में? चाय उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, जबकि हरी चाय में चाय उसको गड़बड़ हो गया। चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा असम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जबकि हरी चाय में पश्चिम बंगाल। हरी चाय का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल। चाय के लिए उपयुक्त तापमान कहेंगे तो 20 से 30 डिग्री चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। दुनिया में चाय उत्पादन में अगर कहा जाए तो 1 नंबर पे चीन है, दूसरा अपना भारत हो जाएगा। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला देश भारत है। पहला नंबर पे चीन उत्पादन करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 का डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर है, अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार निम्नलिखित में कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल, ऑप्शन ए हो जाएगा।
बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्ति 1 लाख रुपया सहायता राशि देता है। आगे, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जल प्रदूषण वाला 1974 में, उसमें 1974 वाला में संशोधन कब किया गया? 1988 में। अंतिम संशोधन 2003 में किया गया था। तो कहने का मतलब है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आया 1894 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार उस समय का कृष्णा सोबती का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी तो 2021-22 वाला को दामोदर मौजी को मिला, 2022 वाला। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया था। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में अगर प्रोत्साहित राशि कहा जाए तो 11 लाख रुपया दी जाती है, 11 लाख रुपया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 33वां ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस में। 34वां 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में। 35वां 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 36वां 2036 किया जाएगा आपका भारत में। अगर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना संविधान के किस द्वारा रिपोर्ट किया गया? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत 24 का डी हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत किया गया, तो ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 से 1937 तक यह चला था इसका अधिनियम। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामों का अधिकार पत्र कहा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारत सरकार 1935 को पंडित नेहरू ने गुलामों का अधिकार पत्र कहा था। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत राज्य में प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919। 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ? 1921 में। 1919 का अधिनियम 1921 में लागू किया गया, जबकि 1935 का अधिनियम 1937 में लागू हुआ। चलिए 25 नंबर, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को कहा जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। तो अलाई दरवाज़ा इसके सामने का है। जो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार जो है इसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में रखा था, जबकि इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इसका मरम्मत करने का काम किसने किया? तो मरम्मत करने का काम सबसे पहले किया था FST फिरोज शाह तुगलक ने, तब सिकंदर लोदी बाद में किया। चलिए अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 2000, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया, मतलब अशोक चक्र पुरस्कार कब? तो 1952, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं? तो अभिजीत गुप्ता हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता। चलिए 28 नंबर का आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप अशोक ने जो बनाया, जो मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक में सांची स्तूप का निर्माण करवाया। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक अवशेष हैं और सांची स्तूप मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थित है। और सांची स्तूप का चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर चित्रण किया गया है। और सांची स्तूप को विश्व धरोहर घोषित 1989 में किया गया था। 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। आगे है राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को लगे कि संसद काम नहीं कर रही है, तो अगर प्रदेश में कानून की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत ला सकता है, जबकि राज्यपाल अगर राज्य में चाहे 213 के तहत अध्यादेश ला सकता है। राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 143 तहत राष्ट्रपति
1/3 मतलब राष्ट्रपति जो है 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह ले सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए, यूटोपिया का लेखक कौन है? थॉमस मोर देना होगा। यूटोपिया का थॉमस मोर होता है, थॉमस मोर, ऑप्शन ए 31 का ए। यूटोपिया पुस्तक कब आई थी? तो 1516 में प्रकाशित हुआ था। इसमें आदर्श समाज के संदर्भ बारे में बताया गया। रिपब्लिक किसने लिखा? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा? प्लेटो के द्वारा लिखा। सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो थे, प्लेटो गुरु सुकरात, सुकरात गुरु अल्फातुन थे। आगे है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन मतलब फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो देहरादून में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन मैनेजमेंट कहेंगे तो भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। आम शोधने वाला शोध संस्थान लखनऊ में है। लाख जो है लाह रांची में है। चावल कटक में है। चावल जो है कटक में है। चलिए आगे, कहता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में, अब तो लद्दाख कह सकते हैं, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर या लद्दाख कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इंदिरा कॉल। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिनियन पॉइंट भी कहते हैं, जो निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु वलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में, जिसे किबुथु भी कहते हैं। और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, जो गुजरात में है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का जो है क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत का मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। चलिए आगे है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का प्रयोजन करता थे। तो इसका हो जाएगा आपका 34 का सी हो जाएगा, विश्व बैंक का मिशन। विश्व बैंक जो है, इसका स्थापना आप जानते हैं 1945 में किया गया था। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसमें 189 सदस्य हैं। 189वां सदस्य जो है नौरू है। चलिए, इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है इडली दिया हुआ। इडली डोसा नहीं होता है, तो स्टीमिंग भाप के विधि द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर है क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरम द्वीप जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। जबकि नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का प्रदीप्त नलिका तथा न्यून चिन्ह बल्ब में होते हैं। तो प्लाज्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 38 का डी हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। जबकि बाद में 11वां मूल कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 के तहत बच्चे को स्कूल भेजना जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे 39 नंबर है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है? जहांगीर के शासनकाल में तो उस्ताद मंसूर को प्रमुख चित्रकार था। 39 का डी को उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल उस के खिताब से नवाजा गया है। भारत में मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मंसूर थे, अबुल हसन थे, फरूख बेग थे, विशान दास था, ये प्रमुख चित्रकार था। उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का अनोखा चित्र बनाता था। साइबेरिया का विरला सारस
साइबेरिया का बिरला सारस उस्ताद मंसूर को कहा जाता है। साइबेरिया का बिरला सारस जो है उस्ताद मंसूर को कहा जाता है। चित्रकला में सबसे बड़ा योगदान रहा जहांगीर के समय। दूध में उपस्थित शर्करा, दूध में मिठास के रूप में क्या होता है तो लैक्टोज हो जाएगा। खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण, दूध उजला होता है कैसीन प्रोटीन के कारण, पीला होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। आगे फजल अली आयोग का संबंध है, तो फजल अली आयोग जानते हैं राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन यदि है पारित हुआ 7वां संशोधन 1956 के तहत, और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में, जिसके पहले अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। और सहयोग में 2 अन्य सदस्य हृदय लाल कंजूर और के.एम. पनिक्कर थे। चलिए आगे चलते हैं। 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग पूर्ण है, तो अब वर्ग पे देखिए 42 का ए हो जाएगा। 43 में ओडोमीटर का उपयोग, जिसकी ओडोमीटर तो दूरी मापने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओडोमीटर किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी की जानकारी के लिए कहते हैं। क्रोनोमीटर, यह पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने के लिए पानी जहाज क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वोलोमीटर में चुंबकीय विकिरण मापने वाले विद्युत यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, तो शूटिंग से है, निशानेबाजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से प्रारंभ हुआ, 8 अगस्त 1942 घोषणा हुआ, प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942। पहले दिन ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। अब महात्मा गांधी गिरफ्तार होने के बाद इसका नेतृत्व जो है अरुणा आसफ अली ने किया था। इसी आंदोलन को नेतृत्व विहीन क्रांति भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। चलिए आगे है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ हो ना ही हानि हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो सहभोजिता कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से किसे रामसर प्रस्ताव संधि कन्वेंशन संबंधित है, तो आर्द्रभूमि हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ, जबकि हस्ताक्षर 1975 में हुआ था, उस पर रामसर लागू हुआ 1975 से। भारत इसका सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। चलिए 48 नंबर, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ कब बनाया गया, 1674 में रायगढ़ राज्याभिषेक रायगढ़ में ही करवाया था। कौन पंडित थे, तो बनारस के पंडित गंग भट्ट ने राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का जन्म 1627 के शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई, 1680 में। शिवाजी मर गए कब, 1680 में। आगे है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है, तो सौर सेल बनाने में अगर कहा जाए सिलिकॉन, सीजियम ये सब प्रयोग करते हैं, तो 49 का सी हो जाएगा। आगे सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो उसे ब्लास्टर फ्रीजिंग कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लास्टर फ्रीजिंग। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन होगा। चलिए एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, कोई भी खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर अपघटक सड़ने गलने वाला को सबसे बड़ा होता है, तो डिकम्पोजर अपघटक हो जाएगा, ऑप्शन डी 52 का डी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र उस समय के अनुसार 2021 के अनुसार हो जाएगा, कितना मिला था, 21 को, अभी तो बदला होगा। चलिए इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, इस ऑप्शन में कौन अमीनो एसिड है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ल्यूसीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ल्यूसीन एक अमीनो एसिड का उदाहरण है। अगर निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, मतलब जाति कौन सी जाति व्यवस्था भारत में वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन सी विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये गड़बड़ है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, भारत में है ये है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकती है, ये सही है। जाति सदस्यों
में खाना बांटने में संबंधित नियम समझ, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा। छप्पर में है एलर्जन के प्रति एलर्जी होना चाहिए, एलर्जी के एलर्जन दिया है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा है, तो IgE संकेत दिया है, IgE हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एलर्जन मतलब एलर्जी प्रतिरक्षण एक महत्वपूर्ण, एलर्जी से संबंधित ही शब्दावली ये दिया हुआ है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों में एलर्जेंस भी कहा जाता है उसको। चलिए, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स का क्रमशः, यह जो है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 80 जो है क्या हो जाएगा आपका, कोशिका द्रव, 70 कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रियम 70 हो जाएगा, राइबोसोम में 70S हो जाएगा। राइबोसोम की खोज पैलाडे के द्वारा किया गया था। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। शरीर का एनटीपीसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शरीर का आत्महत्या की थैली, सुसाइड थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया है अमेजन इंडिया जो है, ऑनलाइन जो मार्केटिंग कपड़ा वगैरह ऑनलाइन जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, अमेजन इंडिया के द्वारा। चलिए, कहता है कि 42वां संविधान संशोधन हिंदू किस विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इनमें कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है। शिक्षा और वन, ये तो सही है था। वन जंगली जानवर का संरक्षण, ये भी सही था। शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, ये भी सही है। वन और स्थानीय नगर, ये गड़बड़ है, 59 का डी हो जाएगा। चलिए, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 का आपका सी हो जाएगा। 62 का आपका ए हो जाएगा, 62A। सप्त क्रांति का अवधारणा प्रतिपादित किसने किया, राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। लोहिया जो है, राम मनोहर लोहिया जी स्त्री और पुरुष के बीच समानता लाना चाहते थे, जाति को खत्म करना चाहते थे, निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ थे, हथियारों के खिलाफ थे, सत्याग्रह के लिए वो सब करते थे। चलिए, 63 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ अम्रपाली नाम से, कहाँ पे अम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म गर्मी के दिनों में जो है अम्र वर्षा जो होती है, उसको हम लोग कहाँ के वर्षा को अम्र वर्षा हम लोग गर्मी के दिनों में हम लोग कहते हैं, तो केरल के तटों में, तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीष्म गर्मी के दिनों में वर्षा जो है केरल में अम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर या स्थानीय भाषा में काल वैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में हम लोग गर्म में चेरी ब्लॉसम कहते हैं या कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा को अम्र वृष्टि भी कहा जाता है। असम में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। चलिए, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस विकसित किया जा रहा है। कहाँ विकसित किया जा रहा है छोटे उपग्रहों के लिए, तमिलनाडु में किया जा रहा है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु के तूतीकुंडी जगह पे किया जा रहा है छोटे उपग्रह के लिए। इसे सबसे बड़ा उपग्रह चलिए हम लोग का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ही, दूसरा तमिलनाडु में खुल गया है तूतीकुंडी छोटे उपग्रह के लिए। 65 में है। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन थे, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। 65 का डी हो जाएगा, जिसने गंगई कोंड चोलपुरम की भी उपाधि धारण किया, राजेंद्र प्रथम। चोल काल में सर्वाधिक विस्तार किया राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल अभियान किया था। बंगाल अभियान में पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित कर इस पर अधिकार कर लिया और गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की भी उपाधि धारण किया था। राजराज प्रथम ने मालदीव पर अपनी शक्ति सैन्य नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त किया। श्रीलंका पर राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था। और तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या विदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, 66 नंबर का आपका डी हो जाएगा। 67 में नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रक क्षर अभिक्रिया के रूप में काम करता है, तो नियंत्रक क्षर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 68 नंबर है। वेबर के अनुसार निम्नलिखित कौन सी पारंपरिक क्या है, वेबर के अनुसार जो है
निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो यह जो है प्रथा हो जाएगा 68 का ए। 69 में भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? तो भारत में संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय है प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच जो होता है। प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच जो वार्तालाप समय पर होता है, समय जब सदस्य अध्यक्ष अनुमति के बिना कोई विषय उठा नहीं सकता। शून्य काल का जनक भारत को कहते हैं। शून्य काल 1962 में ये शब्दावली लाई गई थी। शून्य काल भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित एक नवाचार व्यवस्था। शून्य काल की चर्चा संसद की प्रक्रिया संबंधित नियमों में की जाती है। शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद होता था, 12 बजे शुरू होता है, मगर अब जो है 11 से 12 बजे तक प्रश्न काल कर दिया। प्रश्न काल के बाद के काल को शून्य काल कहते हैं। चलिए, PURA पूरा का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है, इसका हो जाएगा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ये पूरा को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में लॉन्च किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। यह किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो यह जो है आपका प्रवासी लोगों से संबंधित है। चलिए आगे है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किस किया गया था? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। तो मेरठ उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ? 1929 में सरकार ने देश में भर में 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार कर लिए थे। चलिए, नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में 73 का सी हो जाएगा। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है। मानस असम में है। रायमोना असम में है। औरंग असम में है। देहिंग पटकई असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क जो है मणिपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन चमोली जिला उत्तराखंड में किया गया है। 11,000 फीट ऊपर है। 74 का सी हो जाएगा। चमोली जिला उत्तराखंड में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क। आगे 75 निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट फायर किया? जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रूस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो 76 परिवार के सदस्य के समूह का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी 76 का डी हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए आगे है, निसार इसरो द्वारा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार मतलब किसके सहयोग से निसार का लॉन्चिंग वगैरह हुआ है? तो नासा के सहयोग से। NASA नासा और इसरो के सहयोग से किया गया है। 2023 में लॉन्च करने की तैयारी है निसार रडार को, नासा और इसरो की मदद से। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की स्थापना 1958 में, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। नासा का मुख्यालय जो है नासा का मुख्यालय तो अमेरिका में ही है। अमेरिका के शहर का नाम जो है वाशिंगटन DC हो जाएगा, जगह नाम बदला गया है। और इसरो का तो बंगलोर में है। आगे है 78 नंबर, भारत आकार में दुनिया में 7वां देश है। दुनिया में आकार में भारत 7वां देश है। पहला देश रूस है। तो 78 का इसका सी हो जाएगा। 78 का सी हो जाएगा। दुनिया में 1 नंबर पर रूस है, तब कनाडा, तब अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां है। जनसंख्या में 1 नंबर पर चीन है, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया है। आगे दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया की है। 29 नंबर, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास जो है योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 79 का ये हो जाएगा, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि योजना था। 79 का ये। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान होना चाहिए से जुड़ा है? खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो 80 का भी युवा मामले के खेल मंत्रालय, युवा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा।
किस देश ने के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया? तो ये किया वियतनाम, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व एशियाई समूह की स्थापना 2005 में किया गया था। 82 नंबर, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स जहाँ जर्मनी के निवासी थे, कहे थे दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया था। 83 में पेले किस खेल से संबंधित है? पेले एक फुटबॉलर खिलाड़ी था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉलर खिलाड़ी थे पेले, ब्राज़ील के रहने वाले थे। चलिए आगे। भारत का वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था मेघा पाटेकर ने। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चिपको आंदोलन सुंदर बहुलाल गुना ने शुरू किया था। भारतीय पारिस्थितिक इकोसिस्टम का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय इकोसिस्टम। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो 85 का आपका सी हो जाएगा, सब सावयवी एकता। आगे है 86 में उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो 86 का आपका ये हो जाएगा 86 का उत्पादन संभावना परिधि के अंदर बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मित्र पर गमछाधारी याद रखना। मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। तो 87 का बी हो जाएगा, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत 27 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है, जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। 88 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखना है। कहता है कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीवों पनप जाते हैं? तो 89 का डी हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन डी। 90 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो केंद्रीय सतर्कता का मुख्य कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की पड़ताल जांच करना। तो 90 का डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1964 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। किसके सिफारिश पर? के संथानन समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर देखना है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है। अर्थशास्त्र को जिसमें श्रेष्ठ के रूप में परिभाषित किया जाता है वो है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी प्रकार के समाज में सीमित साधनों की प्रबंध करें। आगे है अर्थशास्त्र का जनक आप जानते हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी जिसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, एडम स्मिथ नहीं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी शामिल है। तो 92 का आपका सी हो जाए, स्टार्च मंड शामिल है उसमें, इसलिए। चलिए आगे है तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण क्या है? तो 93 का बी हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। 94 में है कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर है आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे डैश कहलाते हैं। तो 95 का बी हो जाएगा, ऑप्शन है सूक्ष्म समाज शास्त्र। आगे है किन दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लुई बरेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पुरुष के चक्का रिस्क का वजन होता है तो इसका 2 किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महिला वाला जो होता है 1 किलोग्राम का होता है। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना से भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1029 मिलियन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि जनगणना शुरू लॉर्ड अभी 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है 2011 के अनुसार, अभी जनगणना तो ही नहीं है। और आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, मतलब कि 10 वर्षीय जनगणना नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में, दूसरा 2011 में हुआ था। आगे है क्वाड, 4 देश उसमें शामिल है। क्वाड जो है जिसे मालाबार सैन्य अभ्यास जो करता है 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी 99 का डी हो जाएगा। 100 में है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो बिहू ऐसे ही भी कहेगा तो असम हो जाएगा। बिहू, बिछुआ, खेलगोपाल, सतरिया, बुगरुम्बा, ये सब असम का होता है। चेराव मिजोरम में होता है। चपचारकूट मिजोरम में, चपचारकूट, चेराव ये सब मिजोरम में। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे में हम लिंक दे देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की रहता प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।